जय श्री कृष्ण। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अध्याय 18 श्लोक 9 व्याख्या। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव ये दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधनकारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कार्य में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वह सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। गीता 3 अध्याय का 9वां और 19वां श्लोक। संग त्यक्त्वा फलम चैव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार, साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। स्या त्यागः सात्विको मतः। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में काय क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति संबंध विच्छेद होती है। परिशिष्ट भाव। तमोगुण में मूढ़ता बेसमझी है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन, कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसीलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? इसका समाधान यह है कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फल इच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसीलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर शारीरिक के साथ अपना संबंध मान लेता है तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण
इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। गीता भर में जहाँ कहीं 7वें अध्याय के 12वें 14वें अध्याय के 5वें से 18वें और 22वें 17वें अध्याय के पहले दूसरे 18वें से 10वें 11वें 13वें 17वें से 22वें और 18वें अध्याय के 20वें से 28वें 30वें से 35वें तथा 37वें से 39वें श्लोक में गुणों का वर्णन हुआ है, वहाँ सत्व रज और तम यही क्रम रखा गया है। केवल यही 18, 7, 9 में व्यतिक्रम हुआ है, अर्थात तम रज और सत्व ऐसा क्रम रखा गया है। इसका कारण है, पहला, यदि छठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति का दोष आ जाता। दूसरा, किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसीलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। तीसरा, आगे 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास 9वें श्लोक में न देते तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्यागी का संबंध न जुड़ता। दूसरा, अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसीलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रीतम का काम सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। भगवान की हर एक वस्तु, नाम, रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसीलिए भक्त को जप, ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप, ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। ओम तत्सत।